बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन इकराम, आज आपकी खिदमत में दोबारा एक मरतबा हाजिर हूँ। नाज़रीन मुकर्रम, पिछले व्लॉग में हमने ये बात की थी कि 14 फरवरी को सैयद इकरारुल हसन शाह साहिब और साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह इन दोनों के माबैन जो मुकालमा हुआ उसका अहवाल क्या है, आपकी खिदमत में वो पेश करने के बाद आज उसी तनाजुर में दूसरी किस्त के साथ मैं गुलाम ताहिर हज़ीं सैयद मोहम्मद नसर मिनल्लाह शाह काज़मी कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मुकर्रम, अहवाल देखने के बाद, वीडियो सबूत देखने के बाद, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि साहबजादा इकरारुल हसन साहब वहाँ पर जब तशरीफ़ ले गए तो साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने इकरारुल हसन साहब की बहुत अच्छे से आओ भगत की। उनके आने से लेकर उनके वापस चले जाने तक उनको बाहिफाजत वहाँ पर रखा। साहबजादा हक खतीब हुसैन बादशाह को हम तहजीब व तमद्दुन में तो 10 में से 10 नंबर पूरे देते हैं। उन्होंने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वहाँ पर इकरारुल हसन साहब की बहुत अच्छे से आओ भगत भी की, इस पे भी उनके बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं उनको इस बात के। उन्होंने उनसे मुलाकात की, जो सबसे बड़ी बात है कि जिसका सबसे बड़ा खदशा था कि शायद वो इकरारुल हसन साहब से मुलाकात ही नहीं करेंगे, सामना ही नहीं करेंगे, और अगर वो सामना ना करते तो ये उनकी सबसे बड़ी शिकस्त मानी जाती। उन्होंने सामना भी किया और फिर कमो बेश जो वीडियो सबूत उनके पेज पर मौजूद है, 2 घंटे और 10 मिनट के करीब करीब वो दोनों आपस में बामी गुफ्तशुनीत में मुब्तला रहे और वहां पर एक दूसरे के चैलेंजेस का सामना करते रहे। ये भी बहुत अच्छा था। लेकिन सवाल जहां पर यह पैदा होता है कि इस वक्त मुआशरे के अंदर दो मुख्तलिफ तरह की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। बाज लोग कहते हैं कि इकरारुल हसन साहब इस मार्के में जीत चुके हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह जो हैं वो इस मार्के में जीत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इकरारुल हसन के जो 2 चैलेंजेस थे उनका वहां पर सरेआम सारे लोगों के सामने जवाब दिया। पहला जवाब ये था कि उन्होंने वहीं पर मौजूद वो जो कुछ 3 से 4 अफराद थे या एक फर्द था, जितने भी लोग थे उनकी आंखों में से चैन, जुबान में से कील, सब कुछ निकाल दिया। ये उनकी कामयाबी है और वहां पर इकरारुल हसन साहब की खामोशी को लोग उनकी शिकस्त कहते हैं। दूसरी जानिब इकरारुल हसन साहब को हक खतीब साहब की तरफ से दिया गया चैलेंज कि आप अभी मेरे सामने ये सारा मामला करके दिखाएं और जिन हाजिर करके दिखाएं तो मैं आपकी बैत कर लूंगा। इसमें भी इकरारुल हसन साहब की खामोशी को लोग उनकी शिकस्त मानते हैं। दूसरी जानिब इकरारुल हसन साहब का कहना कुछ हो रहा है, लेकिन इकरारुल हसन साहब के कहने और वहां पर मौजूद हालात में बहुत सारा तफावुत मिलता है, बहुत सारा डिफरेंस मिलता है, बहुत सारा तजाद मिलता है, जिसकी बुनियाद पर बाज लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह का कलाम करते हैं। जैसे कि इकरारुल हसन साहब ने जाने से पहले ट्वीट किया कि हमें ज़राए के मुताबिक यह पता चला कि वहां पर लोग हमारे लिए इस्तकबाल के लिए डंडे, सोटे, इस तरह की चीज़ें लेकर खड़े हैं, लेकिन वहां पहुंचे तो उनकी टीम ने इंतहाई अच्छे इस्तकबाल करके इकरारुल हसन साहब के इस दावे को गलत साबित कर दिया। दूसरा, इकरारुल हसन साहब ने कहा हमें वहां पर जरगमाल बनाया गया, लेकिन जब वीडियो सामने आई तो यह देखकर हैरानी हुई कि इकरारुल हसन साहब वहां पर बैठकर चाय भी पी रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे हैं और वहां पर बैठकर वो केक भी तनावल फरमा रहे हैं। तीसरी बात, इकरारुल हसन साहब ने बारहा मरतबा ये कहा कि 3 घंटे 3.5 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ और हक खतीब साहब लोगों के पीछे और मजहब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हक खतीब साहब सामने भी आ गए और उनसे मुलाकात भी होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इकरारुल हसन साहब के वहां पर से वापस आ जाने के बाद जो लोग साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह की फतह का जश्न मना रहे हैं, सवाल उनसे ये है कि क्या साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह की ये जीत तसव्वुफ की जीत है या नहीं है। इसका जवाब कुछ यूं अर्ज है कि नाजरीन मुकर्रम, हक खतीब हुसैन अली बादशाह की जीत कतअन तसव्वुफ की जीत नहीं है। अब सवाल यह है कि मैं इसके ऊपर क्या दलील पेश करूं। देखिए, इकरारुल हसन साहब के वो तमाम मामलात जिनमें वो सुरखरू ठहरे, वो पहला क्या है कि उन्होंने कहा आप ये बता दीजिए कि आप इस दम के अंदर पढ़ते क्या हैं। वली अपने मामलात लोगों के सामने सिवाय उन मामलात के जो उसके और अल्लाह के माबैन होते हैं, वो अपने मामलात डिस्क्लोज करने में कोई देर नहीं करता। अगर वो कोई गैर शरई, गैर फितरी चीज या कोई गैर इस्लामी चीज को नहीं पढ़ते तो उनके इकरारुल हसन साहब को वहां पर जवाब देना चाहिए था कि मैं इस दम में ये पढ़ता हूं। दूसरी बात,
इकरारुल हसन साहब का ये मानना कि ये जादू है, ये करिश्मा है, ये एक जादुई ताकत है, इसका तसव्वुफ से कोई लेना देना नहीं। इस पर हक खतीब हुसैन साहब वहां पर कोई भी दलील देने में नाकाम रहे और इकरारुल हसन साहब का ये मानना भी बिल्कुल सही साबित हुआ। नाज़रीन मुकर्रम, इसके अलावा हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब वहां पर सूफियाए इकराम का नाम लेने में भी इंतहाई नाकाम रहे। यहाँ तक कि हजरत ख्वाजा साहब, हजरत हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी, इन तीनों हजरात का नाम जो उन्होंने इख्तलात के साथ लिया, मिलाकर लिया, वो जग हसाई का बायस बना। नाज़रीन मुकर्रम, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ और हक खतीब हुसैन अली बादशाह की खिदमत में गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि साहबजादा साहब, हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारा फहम गलत हो सकता है, हमारा दावा गलत हो सकता है, हमारा ख्याल गलत हो सकता है, मगर आपका यकीन गलत नहीं हो सकता। आपको बेहतर पता है कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे भी ये जादू दिखाना, जिन्नात निकालना, तावीज़ात देना या अवामुन नास के सामने हवा में उड़ना शुरू कर देना या पानी पर चलना शुरू कर देना, इसको तो सूफिया ने तसव्वुफ का पसीना भी नहीं लिखा। इसको तो सूफीज़म की किसी भी तरह से आप मिसाल काउंट नहीं कर सकते कि किसी भी सूफी ने अपने आप को ऐसा सारा कुछ करके, बल्कि यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि करामत से ज्यादा इस्तिकामत का नाम विलायत है। क्या आप इस्तिकामत पर मौजूद हैं? क्या आप इस्लाम की बुनियादी शराइत को पूरा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? हम अपने ख्यालात से गलत हो सकते हैं, मगर आप अपने यकीन से गलत नहीं हो सकते। आपको बेहतर पता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ये वही तसव्वुफ है जिस पर हजरत सैयदना हैदर करार करमल्लाहु वजहुल करीम गामजन थे? क्या ये वही तसव्वुफ है जिस पर हसनैन करीमैन जो है वो गामजन थे, या जिस पर 12 अइम्मा अहले बैत इत्तहार गामजन थे, या उसके बाद तमाम सूफिया कराम गामजन है? साहबजादा साहब, किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छा कहा था कि शरीयत में मोहकम हो पहले पिसर, तरीकत की तब तुझको होगी खबर। आप अपने अंदर ऐसा इंसाफ लाइए, ऐसे मामलात लाइए, ऐसे अमल लाइए कि जिसके तहत लोग आप पर उंगली उठाने से गुरेजा हो जाए, आप पर उंगली उठाना बंद कर दें, आप पर उंगली उठाना खत्म कर दें और आपको कहना ना पड़े, हाँ आपने कहा मैं वली नहीं, हम इसको आपकी आर्जी शुमार करते हैं, आपकी इनकिसारी शुमार करते हैं। लेकिन ये याद रखिए, आप एक वली की दरगाह पर मुजाविर बैठे हैं, आप एक शेख के सज्जादा बैठे हैं, आप एक पीर के खलीफा बन के बैठे हैं। जो खिलाफत का मिजाज अल्लाह ने रखा है वो क्या है कि अल्लाह ने तो उसको खलीफा बनाया जिसको इल्म बख्शा, अल्लाह ने तो उसको खलीफा बनाया जिसको शऊर बख्शा। लेकिन इकरारुल हसन साहब से मुलाकात में आप तसव्वुफ के बुनियादी इल्म से बेजार नजर आए, आप आरी नजर आए। मैं आपसे ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आपकी वजह से लोग इंतहाई मुबारक, इंतहाई अजीम, एक इंतहाई शानदार तरीन निज़ाम तसव्वुफ से बेजार होते चले जा रहे हैं। आपकी वजह से लोगों का शयूख के साथ ताल्लुक जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। आपकी वजह से, आपके इन अवामिल की वजह से, आपके इन मामूलात की वजह से लोगों का बुजुर्गान दीन के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान हो गया है। इकरारुल हसन साहब बेशक आपकी नज़र में हार चुके हैं, मगर उनके ये 3-4 सवालात क्या इस सारे के सारे मामले में आप सुरखरू ठहरे या नहीं ठहरे, इस सवाल का जवाब आपके ऊपर फर्ज भी है और उधार भी है, आपके जिम्मा भी है, ताकि लोग शयूख, आस्थानों और उनके तमाम तर मामलात के साथ जुड़े रहने के लिए आपके इस जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आपका जवाब आए और लोग अपने अपने आस्थानों के साथ मज़ीद गहरी अकीदत के साथ मुंसलिक हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।